अपने आप को कंपेयर करना तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया अपना वो दायरा। पाकिस्तान में बोगस निजाम है, फ्यूडल वही पुराना स्टेरियोटाइप सिस्टम है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। और डिजिटलाइजेशन जो है वो हर मुल्क के लिए नहीं बनी। इसकी एक मेन रीजन ये है कि डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको सूद भी नजर आता है, कई कंपनीज में मार्कअप भी आता है, और हम एक इस्लामिक स्टेट है और इस चीज को लेकर हम काफी ज्यादा सीरियस हैं। इसलिए कोई फर्दर रिफॉर्म्स नहीं अभी तक आए। तो मेरा ये मानना है कि अगर उनके लिए यूपीआई ठीक है तो वो उनके लिए ही है। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखें इंडिया में एक भिखारी जो है वो भी क्यूआर कोड लेकर अपने साथ घूमता है पेमेंट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका रुझान बिल्कुल जीरो है। क्या वजह है कि इंडिया का एक भिखारी भी पाकिस्तान के अवाम से अकलमंद है? पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी को कितना शौक है प्रॉपर्टियां जायदादें बनाने का। उनके कौन से बच्चे दूसरे मुल्कों में जा के पढ़ते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टियां दूसरे मुल्कों के अंदर है। चलिए नरेंद्र मोदी की बात छोड़े, इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं, एक्स पॉलिटिशियंस की बात कर लेते हैं। उनकी कितनी जायदादें दूसरे मुल्कों के अंदर हैं? कोई एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें आप। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कर दी, और ये बिल्कुल जो है एक बड़ी हकीकत है कि इंडिया जो है वो नेशनलिज्म में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनके जो पॉलिटिशियन है या उनके जो इदारे हैं उनकी पेट्रियटिज्म जो है, मुल्क से मोहब्बत, वो भी हमसे बहुत ज्यादा है। ये वो मुल्क है जहां पर अगर डिजिटलाइज कोई चीज स्टार्ट की जाए तो ये उसका भी कोई तोड़ निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता हो कुछ एप्स आती हैं जैसे स्पॉटिफाई है, तो वो स्पॉटिफाई ऐप के भी ट्वीक एप्स आती हैं जिसपे आप फ्री स्पॉटिफाई यूज कर सकते हैं। तो इन लोगों पर, और दुनिया का वैसे भी आपको पता ही है कि दुनिया में पहला वायरस भी पाकिस्तानियों ने इजाद किया था। तो दुनिया में जितना भी नेगेटिव एक्सपोजर जो क्रिएट किया गया वो पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यूपीआई जैसी कोई ऐप अगर पाकिस्तान में है तो वो कोई खैर को ही हमारे लिए लाएगी। यानी यूपीआई की अगर हम बात करें तो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। पहले यूपीआई सिर्फ इंडिया तक महदूद था, लेकिन अब श्रीलंका में, मॉरिशस में और यहाँ तक के फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यूपीआई जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। यानी इंडियंस अगर किसी मुल्क जाते हैं तो उन्हें घर जैसा ही माहौल मिलेगा। क्या कहेंगे, अभी तक पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स का दूर दूर तक हमें कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। इंडिया जो है, अगर आप बात इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन में बात करेंगी तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जी हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही है कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया अपना वो दायरा, और अब वो जो है ना वहाँ यूरोप और अमेरिका तक भी उसको लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने आप को जदीद जो है वो तकाजों के हम आहंग नहीं किया। हर एक शोबे में, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ये डिजिटल पेमेंट हो। अब रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा कजन चाइना से होके आया है, उसका अपना स्पेयर पार्ट्स का काम है, वो अपने स्पेयर पार्ट्स के काम के हवाले से वहां गया था। तो वो बता रहा था कि जी वहां पर जाहिर बात है हलाल फूड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो कहते जी हलाल फूड मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ना सोचा कि फ्रूट खा लेता हूँ। तो एक ठेला लगा हुआ था, रेडी लगी हुई थी केलों की, तो मैंने जब वहां से जाके 5-6 केले खाए तो मैं उसे पे करने लगा। उसने कहा ये क्या है, हम तो इस तरह पेमेंट नहीं लेते, आप हमें डिजिटल पेमेंट करें। तो वहां उनके पास अपना क्यूआर कोड था, वो स्कैन करना था। तो मैंने कहा वो तो मैं कर नहीं सकता। तो कहता उसने कहा ठीक है आप पैसे ही ना दे, लेकिन इस तरह मैं नहीं रिसीव करूंगा। आपको मजे की बात बताओ, ये तो आप मुझे चाइना की बात बता रहे हैं ना। इंडिया के अंदर एक जो भिखारी है वो भी कैश में भीख नहीं लगता, बल्कि उसने अपने गले के अंदर क्यूआर कोड पहना होता है कि आप इस कोड को स्कैन करें और पेमेंट सीधा मेरे बैंक अकाउंट में कर दें। देखिए मैं बात करती हूँ, अगर आज इंडिया इतना आगे निकल गया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है नेशनलिज्म। ठीक है, हम लोग मजहब के अंदर, सियासत के अंदर बटे हुए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमें हमारे मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रही है, 2 जमातें बन गई हैं, आधे मजहब के नाम पर बटे हुए हैं, आधे जो है वो अपनी अपनी सियासत को चमका रहे हैं।
اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کتنا نیشنلزم ہے, وہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں, ان کے اندر اپنے وطن سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری, ان کے اندر ایک ہی جذبہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, ہم نے اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. لیکن ہم تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم اپنے ملک سے محبت